आपके साथ भी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखाई देते हैं? प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखाई देते हैं और जब आप प्रेगनेंसी कभी-कभी टेस्ट करते हो तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव भी आ जाती है। इसके बाद क्या होता है कि आपका फिर से पीरियड आ जाते हैं। क्या ये आपके साथ भी ऐसा होता है? तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? ऐसा किस कारण से होता है? किस रीज़न की वजह से ये सारी चीज़ होते हैं? इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड जानते हैं कि आपका ओवुलेशन भी, आप ओवुलेशन को भी समझती हैं। आपको प्रेगनेंसी के जो भी सिम्टम्स बताए जाते हैं वो सारे सिम्टम्स भी महसूस होते हैं और सिम्टम्स महसूस होते हैं उसके साथ साथ आपको जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन देखने को मिलता है कि पीरियड मिस हो जाते हैं और पीरियड मिस होने के बाद जब आप टेस्ट करते हो तो उसमें डबल लाइन पॉजिटिव आ जाता है, डबल लाइन दिखा देता है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि आपको फिर से पीरियड आ जाते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो ये किस रीजन की वजह से हो रहा है? तो ये फ्रेंड्स होता क्या है कि ये केमिकल जो प्रेगनेंसी होती है उसकी वजह से ये सारे चीज आपके साथ होते हैं। केमिकल प्रेगनेंसी होते क्या है? देखिए फ्रेंड्स, केमिकल प्रेगनेंसी वो चीज होती है जो कि आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी दिखाई देगी और आपको ओवुलेशन भी होगा, आपका अंडा भी रेप्चर होगा, आपको हर चीज होगा। लेकिन जब आपका छोटा सा जो ज़ायगोट है, जब आपका सफर तय करके ओवुलेशन के बाद जब वो एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए जाएगा तो बीच में ही रुक जाता है और बीच में रुकने की वजह से आपकी बॉडी उसे जो है एक्सेप्ट नहीं करती है, आपकी बॉडी उसे बिल्कुल हटा देती है, निकाल देती है, जिस वजह से कि आपको पीरियड आ जाते हैं। तो आखिर ये क्यों होता है? किस कारण से होता है? देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब महिला प्रेगनेंसी ट्राई करती है तो हर महीने आस लगा के बैठी रहती है कि इस महीने कंसीव नहीं हुआ तो इस महीने मुझे जरूर कंसीव हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि आस तो लगा के बैठी रहती है, लेकिन वो क्या करती है कि अपनी बॉडी को अच्छे से डिटेक्ट नहीं करती, अपनी बॉडी को अच्छे से नहीं समझती हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात मैं और आपको बता दूं कि सभी लोग बोल रहे हैं कि मुझे मेरा हर चीज नॉर्मल है, फिर मेरा प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रहा है? तो देखिए डियर, एक बात आपको समझना होगा कि अगर आपका हर चीज नॉर्मल है तो कहीं आप जो रिपोर्ट है बिल्कुल नॉर्मल है तो कहीं आप अपने लाइफ स्टाइल और अपने खान पान में तो चेंजेस नहीं की है। अगर अपने लाइफ स्टाइल को आप चेंज कर लोगे तो 100% श्योर है फ्रेंड्स कि आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि इसमें होते क्या है कि हर रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी आप तेल मसाले जंक फूड ये सारी चीजों का सेवन करते हो तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो यहीं पे अगर आप थोड़े से लाइफ स्टाइल को चेंज कर लोगे, घर का बना हुआ डाइट का इस्तेमाल करोगे, घर का बना हुआ खाने का इस्तेमाल करोगे, उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी, अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका केमिकल प्रेगनेंसी होता है ये किस कारण की वजह से होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे पहला, अगर आपका जो पुरुष का सेल्स होता है और जो महिला का अंडा होता है उसका गुणसूत्र जो 23 का होता है, अगर वो ठीक नहीं रहेगा, यानी कि उसमें कोई कहीं भी जो थोड़ी सी भी डिफिशियंसी आ जाएगी तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। अगर हल्का भी डिफिशियंसी आती है, हल्का भी उसमें थोड़ा सा समझ में, अब उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं 1-2% डिफिशियंसी आ गई है तो प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी, क्योंकि जो एक बच्चा होता है अगर हेल्दी प्रेगनेंसी होगी तो ही आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट करेगी। अगर हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उसे आपकी बॉडी उसे हटा देती है, निकाल देती है। तो फ्रेंड्स, आपको एक तो अगर आपके पुरुष का जो सेल्स होता है अगर वो अच्छा नहीं है तो आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके अंदर कोई समस्या है, पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, थायराइड हो गया या फिर और भी कोई समस्या है जिस वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी और आपने कुछ घरेलू उपाय वगैरह किया और आपका जो है आपको प्रेगनेंसी रुक गई है और आपका डबल लाइन दिखा दिया है और फिर आपको पीरियड आ गए हैं, तो ये समझना चाहिए आपको कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या हो रहा है। तीसरा फ्रेंड्स रीजन होता है कि अगर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी नहीं होगी, इसके रीजन की वजह से भी आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका AMH
लो है। AMH लो रहता है तो इसमें होता क्या है कि जो अंडे की क्वालिटी होती है वो बिल्कुल लोअर क्वालिटी का अंडा आपका बनता है, और जब लोअर क्वालिटी का अंडा बनेगा तो आपका AMH लो है, तो लोअर क्वालिटी का अंडा बनेगा तो आपको वो अंडा फर्टिलाइज तो हो जाएगा, लेकिन वो अंडा आपका 9 मंथ तक स्टे नहीं कर पाएगा, कभी ना कभी वो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका AMH हाई है तो आपको बार बार गर्भपात होने का भी खतरा होता है, अगर AMH अगर आपका हाई है। तो ये दोनों कंडीशन को आपको समझने होंगे कि आपका AMH ना तो हाई होने चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा लो होने चाहिए, और जो एंडोमेट्रियम की वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। एंडोमेट्रियम की थिकनेस अगर आपका ठीक नहीं रहेगा, जब आपका वहां पे इम्प्लांट का समय हो रहा है उस समय अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस ठीक नहीं रहेगी, महीने में एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है कई बार चेंज होती रहती है। जब आपका ओवोल्यूशन पीरियड आते हैं उस समय कुछ उसका दूसरा रहता है, उसके बाद ओवोल्यूशन के समय दूसरा रहता है, इम्प्लांट के समय दूसरा रहता है, फिर जब पीरियड आएंगे यानी कि जब आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी फिर दोबारा पीरियड आएंगे तो उस समय उसकी थिकनेस कुछ दूसरी रहती है। तो ये हर महीने चेंज होते रहते हैं, तो उस समय अगर आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस अच्छी नहीं रहेगी तो भी आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इन सारे रीजन की वजह से केमिकल प्रेगनेंसी होती है। केमिकल प्रेगनेंसी में ओवोल्यूशन तो आपको हो जाता है, अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, जब अंडा फर्टिलाइज होके और वो सफर तय करके आपको एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए आ जाता है तो वहां में बीच में ही वो मर जाता है और 1-2 दिन मिस होके आपको पीरियड आ जाते हैं। 1-2 दिन जब मिस हो जाते हैं तो आप लोग टेस्ट करते हो तो ये 30 से 40% महिलाओं में देखने को मिल रहे हैं कि टेस्ट करती हैं तो महिलाएं जो है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट दिखा देता है। पॉजिटिव रिजल्ट दिखाने के बाद फिर से दोबारा से पीरियड आ जाते हैं। महिलाएं बोलती है कि मुझे तो हर चीज प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी थे। तो देखिए डियर, जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, जब आपका प्रेगनेंसी हो जाती है, जब आपका ओवोल्यूशन की प्रक्रिया हो जाती है, जब अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो आपकी बॉडी में HCG जो हार्मोन होते हैं वो बनना शुरू हो जाता है। तो जब बनना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी के लक्षण भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, और जब पीरियड 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या फिर 5 दिन मिस हो जाते हैं, आप टेस्ट करते हो तो डबल लाइन आ जाता है, फिर जब आपको पीरियड आ जाएंगे फिर जब टेस्ट करोगे तो निगेटिव दिखा देगा। तो इसे बोलते हैं केमिकल प्रेगनेंसी। अगर डियर ये बार बार 1-2 महीने में आपको हो रहे हैं, यानी कि 1-2 महीने छोड़ छोड़ के आपको हो रहे हैं, या फिर बार बार हो रहे हैं कि प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं, हर चीज ठीक रहता है, फिर पीरियड आ जाते हैं, तो आपको इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और जान के इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो करनी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक काम और आपको करने हैं कि आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना रखना है। हेल्दी लाइफ स्टाइल आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि हेल्दी लाइफ स्टाइल जो रहती है ना वो आपको बिल्कुल, आपका जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है आपको ही बेनिफिट देगा। हेल्दी लाइफ स्टाइल रहेगी तो आपकी बॉडी में कोई समस्या नहीं होगी, आपका अंडा अच्छे से बनेगा और जो भी आपको दिक्कत परेशानी आ रही है हेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल हेल्दी रखने की कोशिश करिए और एक्सरसाइज वगैरह करिए, ये आपको कभी नुकसान नहीं करेगी, आपको बेनिफिट ही देगी। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिल गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।